नमस्कार। आपने ये बर्थ डिटेल मुझे दी 29 अक्टूबर 1970, 8:40 से 8:44 का समय आपने मुझे एक बताया। मेरे हिसाब से जो 8:40 या 8:39 का समय मैं लेता हूँ वो ज़्यादा सटीक है, क्योंकि आपकी शादी और बच्चों की स्थितियाँ जो जन्म हुए हैं वो इवेंट्स मुझे 8:40 या 8:39 पर ज़्यादा करेक्ट दिखाई देते हैं। इसलिए 8:40 के हिसाब से ही ये कुंडली ज़्यादा सटीक रहेगी। शुरुआत करता हूँ मैं इस कुंडली के लग्न से कि तुला लगन और तुला राशि की ये कुंडली है। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, तुला राशि के अंदर है, और लगन तुला है। दोनों राशि यानी लगन और राशि दोनों के मालिक शुक्र हैं। और शुक्र जब तुला लगन की बात करते हैं तो ये एक बैलेंसिंग लगन होता है, व्यक्ति के विचारों में भी बैलेंसिंग लाता है, यानी व्यक्ति दोनों तरफ से ध्यान रखता है अपने जीवन में, एक आंतरिक और एक बाहरी, यानी घर परिवार की स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों को मेंटेन करने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर होती है। शुक्र जो कि दूसरे घर में बैठा हुआ है, दूसरा घर कुटुंब का, परिवार का घर कहलाता है, और शुक्र जब वहाँ बैठता है तो ये धनयोग बनाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि शुक्र की ये स्थिति व्यक्ति को घर परिवार की तरफ से सहयोग या व्यक्ति का घर परिवार की तरफ रुझान भी दर्शाती है। यानी भले ही व्यक्ति जीवन में कहीं भी रहे, लेकिन उसका जो रुझान है, उसका जो ध्यान है वो अपनी फैमिली या अपनी जो बेसिक फैमिली है, जहाँ कुटुंब से वो जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आता है। लगन पे अन्य ग्रह भी हैं, उसके बारे में भी मैं अभी आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, लगन में चंद्रमा है। चंद्रमा कर्म भाव का मालिक होकर लगन में बैठा है, ये एक बहुत सुंदर राजयोग है। साथ में उसके बैठे हैं सूर्य जो कि धन भाव के मालिक हैं, और साथ में बैठे हैं बुध। तो बुध, चंद्र और सूर्य ने मिलकर बनाया है एक बहुत सुंदर राजयोग और धन योग। यानी ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जब लगन में बनता है तो व्यक्ति को जीवन में स्वयं के बल पर अच्छा व्यवसाय, अच्छा पैसा, मान सम्मान, ये सब आदि व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। यानी इस राजयोग का फल व्यक्ति भोग लेता है। लगन में बृहस्पति भी है। बृहस्पति तीसरे घर का और छठे घर का मालिक होकर लगन में बैठा हुआ है। यानी बृहस्पति इस कुंडली में सक्षम है व्यक्ति की जन्म स्थली को छुड़वाने, यानी जहाँ पे व्यक्ति पैदा हुआ हो वहाँ से कहीं दूर जाना, स्थान परिवर्तन कर लेना, जहाँ पे पैदा हुआ वहाँ से छोड़कर किसी दूसरी जगह जाके मकान ले लेना, ऐसी बृहस्पति के अंदर स्थिति दिखाई देती है। बृहस्पति को लगन में दिग्बली कहा गया, बुध को भी लगन में दिग्बली कहा गया। दिग्बली का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेके आप जीवन में तरक्की प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे बुध और बृहस्पति के संयोग इस कुंडली में दिखाई देते हैं। यानी फिर से एक स्थिति आई है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब बात करूँगा राहु और केतु की। राहु और केतु 5वें और एकादश भाव से संबंधित हैं। ये स्थिति जीवन में योजनाओं के द्वारा अचानक से धन प्राप्ति दिलाती है। व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज गति से काम करता है। राहु जब पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बुद्धि के बल पर योजना बनाकर जीवन में उसे साकार कर लेता है। शनि इस कुंडली में 7वें घर में नीच के हैं। नीच का शनि मंगल की राशि में और मंगल 12वें घर में। 12वें घर में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। सप्तम भाव में नीच का मंगल मंगल की राशि में और मंगल 12वें घर में, और मंगल ही उसे वापस देखता है। यानी जीवन में कभी भी शनि और मंगल से संबंधित दशाएं आएंगी तो आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम्स निश्चित आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स वाइफ से रिलेटेड, वैचारिक मतभेदता, एग्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, इनके प्रति भी देखी जाती हैं। क्योंकि जब शनि नीच का मंगल की अग्नि तत्व राशि में बैठे और मंगल भी उसको देख रहा हो, यानी तो फिर ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जो क्रोध है उसका कोई ठिकाना नहीं होता। कितने तीव्र गति का क्रोध उसको आ जाए इसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अमावस्या के दिन भी पैदा हैं। चंद्रमा और सूर्य, ये क्षणभंगुर स्थिति होती है। आप क्षण भर में बिखर जाएंगे, फिर क्षण भर में संभल जाएंगे, लेकिन वो बिखरने वाली स्थिति अच्छी नहीं है। 12वें घर में जब मंगल होता है मांगलिक दोष के साथ साथ, इस कुंडली के हिसाब से मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता। तो ये तो थी एक तरीके से कुंडली की ग्रहों की स्थितियाँ कि भी ग्रह अपने आप में बहुत अच्छे हैं,
व्यक्ति ने अपने आप को मेंटेन किया, लेवल बनाया, घर मकान ज़मीन जायदाद सुख साधन अर्जन किए, तो कहीं ना कहीं मानसिकता की परेशानी भी आई। अब दशाओं पर आते हैं कि कुंडली की दशाएं क्या चल रही हैं। ये देखिए, शनि की महादशा 2007 से शुरू हुई। 19 साल की महादशा आपके जीवन में आई। शनि नीच के हैं लेकिन केंद्र में बैठे हैं। एक बात, योग कारक हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण का मालिक सप्तम भाव में बैठा है। योग कारक हैं, यानी योग कारक का मतलब होता है अकेला ग्रह जमीन वाहन मकान सुख साधन बुद्धि के बल पर पैसा देने में सक्षम है। शनि क्योंकि यहाँ बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, यानी 2007 के बाद ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई मकान बदले होंगे। हो सकता है 1 या 2 मकान बदल लिए हों, या जीवन में अपने बल पर प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली हों, कोई वाहन ले लिए हों। वो स्थिति यहाँ शनि ने दर्शाई है। लेकिन एग्रेशन के मामले में देखें या अचानक क्रोध के मामले में देखें, वो भी शनि की दशा दिखाती है, क्योंकि उसको मंगल देख रहा है। मंगल ने भले ही शनि का नीचभंग राजयोग किया है, लेकिन ये नीचभंग राजयोग कोई ज़्यादा अच्छे स्तर का नहीं हुआ। ये व्यक्ति से जीवन में बहुत अधिक मेहनत भी कराता है। अब इस शनि को बहुत सारे ग्रहों का सहयोग मिला। मैं इसको सहयोग ही कहूँगा कि भी ग्रह की स्थिति तो ठीक है। आप देखिए, बृहस्पति देख रहा है, बुध देख रहा है जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, सूर्य देख रहा है जो लाभ स्थान का मालिक है, चंद्र देख रहा है जो कर्म स्थान का मालिक है। यानी शनि की दशा में व्यक्ति निश्चिततः तरक्की करेगा। और जब इतने सारे ग्रह देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का सहयोग भी होता है। खुद की तो मेहनत है ही है, बाहर के लोगों का सहयोग भी है, उससे सहयोग मिलता है लोगों का, उससे वो लाभ भी प्राप्त कर लेता है। यानी व्यक्ति की नेचर कुल मिला कर देखें, बाहरी तौर पर और सामाजिक तौर पर तो बहुत अच्छी है। बहुत जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वो ये कहेगा ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग है, अच्छा स्वभाव है। लेकिन आंतरिक तौर पे आपका जो थोड़ा एग्रेशन वाली स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। उस पर आपको वर्क करना होगा, ध्यान देना होगा, नहीं तो आप जीवन में बहुत समस्याओं में फंस जाएंगे। शनि में चंद्रमा की दशा आपको सितंबर 18 से अप्रैल 20 के बीच गई। चंद्रमा दशम भाव के मालिक लगन में है, कर्म दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा अमावस्या के हैं, शनि सामने हैं। यानी अचानक से चिड़चिड़ाहट, क्रोध, एग्रेशंस, दिमाग का एकदम दिमाग के ऊपर कोई फितूर छा जाना या क्रोध आना, किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर भी क्षण भर के लिए आपको क्रोध आएगा, फिर वो स्थिति सामान्य हो जाएगी या चली जाएगी। वैसी स्थिति मुझे शनि चंद्र में दिखाई दी। प्रोफेशनली मैं इसको कोई ख़राब योग नहीं कह सकता। अब आ रही है आपको शनि में मंगल। देखिए 15 अप्रैल 2020 से फिर वही स्थिति। मैंने शुरू में ही कहा मंगल 12वें घर में, शनि मंगल की राशि में, दोनों एक दूसरे से 6-8 बैठे हैं और मंगल शनि को देख रहा है। अप्रैल 20 से मई 21 का समय इस हॉरोस्कोप के लिए वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पुअर है, खराब है। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक ना रहना, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदता रहना, और आपको अपने क्रोध पर संयम रखना होगा, क्योंकि जब मंगल शनि को नीच की राशि से देख लेता है तो व्यक्ति जोश में क्रोध में आके कुछ भी कर सकता है। किसी के सिर में कुछ मार दिया, किसी को उठा दिया, किसी को फेंक दिया, किसी को गलत बात बोल दी, या किसी के ऊपर किसी चीज़ से प्रहार कर दिया जिससे सामने वाले को हुआ। क्योंकि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये इस चीज़ के लिए बहुत ख़राब है। आप अचानक से बिखर गए, आपको क्रोध में पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो वो पोजीशन इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। उसके बाद भी देखिए आपको राहु की अंतर्दशा आ रही है। सिर्फ क्रोध और झुंझलाहट के कारण आप अपने आगामी समय में सब चीज़ को ध्वस्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैरिड लाइफ को ध्वस्त करेंगे, घर के सुख को ध्वस्त करेंगे। इसलिए आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जब किसी कुंडली में ऐसा योग बनता है ना, तो वो योग सामने आता ज़रूर है, और उस सामने आने वाले योग को समझ लो, क्योंकि ये तो अभी थोड़े दिन के लिए आया है। बाद में स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी कि जीवन में सब कुछ बिखर जाएगा, क्योंकि 2021 तक बड़ी चिंता का विषय है इस कुंडली में। प्रोफेशनली तो ठीक है, काम धंधे चलते रहेंगे, लेकिन आंतरिक तौर पे
घर परिवार के तौर पे आपको संभालना होगा। ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। मैंने ऐसी दशाओं में सेपरेशन होना, तलाक होने तक की स्थितियाँ भी देखी हैं। इसलिए अपने ऊपर संयम रखिएगा आप कि कोई बुरा स्थिति ना घट जाए। इसके लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो यही है कि आपको एक तो परिस्थिति को समझना होगा कि हाँ, मेरे अंदर कमी है, मुझे क्रोध आता है, मुझे गुस्सा आता है, मेरे में चिड़चिड़ाहट है, मैं जल्दबाजी में गलत निर्णय ले जाता हूँ। एक तो उस चीज़ को समझिए। दूसरा, कम से कम रोज़ सुबह को उठते ही 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। 3 बार सुबह करो, 3 बार शाम करो, 3 बार सुबह करो, 3 बार शाम करो। लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ 3 सुबह शाम करो। ये आपके लिए एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं करना। रोज़ाना 3 बार हनुमान चालीसा सुबह, 3 बार हनुमान चालीसा शाम को आपको करनी है, जिससे आप अपनी सभी चीज़ की स्थितियों पर कंट्रोल पाएंगे। साथ ही साथ एक पन्ना रतन पहनने की मैं आपको सलाह दूंगा। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको चांदी में एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रतन धारण करना है। आप चाहेंगे तो मैं आपके एड्रेस तक आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, रिंग बनाकर आपको भेज सकता हूँ। तो पन्ना रतन आपको यहाँ धारण करना है सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में। हनुमान चालीसा का मैंने आपको उपाय ज़्यादा इसलिए नहीं बताए हैं कि व्यक्ति जब उपाय ज़्यादा बता देते हैं तो वो भ्रमित हो जाता है, फंस जाता है। इसलिए 3 बार सुबह हनुमान चालीसा, यदि एक बार में 3 मिनट लगती हैं तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने आप पर संयम रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, क्रोध से बचें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसा ना हो क्रोध के चक्कर में आपको कोई बीपी से संबंधित, बीपी हाई से प्रॉब्लम या कोई बड़ी समस्या आ जाए। उसका भी आपको यहाँ देख के चलना, क्योंकि आप उम्र के 50वें वर्ष को के पास चल रहे हो, 49 वर्ष के पूरे हो चुके, 50वें वर्ष पे चल रहे हो, तो ये आपके एक तरीके से हेल्थ के लिए भी अच्छा इशू नहीं है। और ऐसे समय में वैवाहिक जीवन का बिखरना, हेल्थ का ख़राब होना, ये तो बहुत ही ख़राब बात है। क्योंकि इस समय एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं, पता लगा वैवाहिक जीवन खराब हुआ, वाइफ से प्रॉब्लम हुई, वाइफ के बाद बच्चे से हुई, अच्छा खासा चलता हुआ ठीक ठाक खुशहाल परिवार नष्ट हो गया, खराब हो गया। तो उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। 2021 तक आपको अपनी फैमिली को संभालना है। उसी चीज़ से मुझे खतरा है, और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। इसलिए जो रतन बताया है वो पहनिए, जो उपाय बताएं आप वो कीजिए। ईश्वर कृपा से इस कुंडली में किसी चीज़ की कोई भारी कमी नहीं है। आप जीवन में स्वयं के बल पर अच्छे सुख साधन अर्जित कर सकते हैं। अच्छा मकान, अच्छे वाहन, अच्छा प्रोफेशन, सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि की और समझदारी की कोई कमी नहीं है। बस बात यह है कि आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें। वो उपायों से हो जाएगा, समझदारी से हो जाएगा, बात को समझने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपकी कुंडली का एक विश्लेषण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरे द्वारा बात जो मैंने आपको समझाई है उनको आप समझेंगे तो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी स्थिति यहाँ बन जाएगी। नमस्कार।